हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों हम अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर हम भारत की बात करें भूगोल की, तो हमारा जो चल रहा है भारत का भौतिक विभाजन। क्या चल रहा है दोस्तों? भारत का भौतिक विभाजन का टॉपिक चल रहा है। भौतिक विभाजन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत के जो भौतिक विभाजन को दोस्तों क्या है, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम भारत को क्या करते हैं, 5 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे हिमालय, ठीक है, हिमालय। सेकंड जो है वो है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। थर्ड जो है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ जो है टोपोग्राफी जो होती है हमारे पास, वो है तटीय मैदान, भारतीय तटीय मैदान या तटीय मैदान। और फिर लास्ट में जो है वो है आइलैंड, यानी द्वीप, या जिसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों भारत को जो है हम लोग 5 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं भौगोलिक संरचना के आधार पर। कौन कौन से हैं? तो हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो जिसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग हिमालय पढ़ चुके हैं, उत्तर भारत के मैदान को पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर चुके हैं, और तटीय मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने समाप्त किया था। आज हमारा जो टॉपिक है नया, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, वो है द्वीप समूह, यानी आइलैंड का टॉपिक आज शुरू होगा। किसके अंतर्गत? तो भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत। और ये लास्ट टॉपोग्राफी है। इसके बाद जो है भारत का भौतिक विभाजन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। इसको इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको रिवाइज किया, है ना। इसको रोज मैं नहीं बताता हूं, इसको रोज रिवाइज करने का बात यही है कि रोज आप कनेक्ट कर पाए। तो जो भी नए बच्चे हैं आज से ही क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपसे ये जरूर मैं कहूंगा कि जितने भी पीछे क्लासेस हो चुकी, जैसे ये सारी चीजें हो चुकी, आप उनको कर लीजिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्रैकर जीएस एकेडमी के, है ना। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी सारा कुछ। जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी बाय सुनील कुमार या कोई भी डालेंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। उसी प्लेलिस्ट पे आप देख लीजिए। और आज प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आज इसी जो वीडियो है उसी में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालूंगा प्लेलिस्ट की, तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस वहां से करते रहिए कंटिन्यू क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बस, हाँ सारा क्लियर है। तो अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो भी नए हैं आपको मैं एक छोटा सा मैं बता दूं कि आपको करना क्या है कि मेरे साथ में नोट्स को बनाते चलना है। दूसरी चीज, जो भी डायग्राम मैं बनाता हूं आपको बनाते चलना है। कोई पीपीटी यहाँ पे नहीं दिखाई जाती है, ना मिलती है। पीपीटी मैं आपको जहां पे देता हूं जहां पे कुछ फैक्चुअल ज्यादा रहता है, सारी चीजें खुद ही मैं लिखता हूं, डायग्राम आपको। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको पूरे YouTube पे आप पढ़ के देख लीजिएगा। जितना मैं डिटेल से चीज़ें कराऊंगा यहाँ पे ना, उतना कहीं पर भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा एक जगह पर, ठीक है। और जितना मैं कराने जा रहा हूँ आप अभी फील करेंगे। 10 से 15 मिनट आप खाली क्लास देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और बहुत ईजी वे में कराता हूँ, ज्योग्राफी आपके नस में घोल दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करके आया हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं द्वीप समूह। अगर हम बुक में अपनी देखेंगे तो बुक में लिखा होता है द्वीप समूह जो टॉपिक होता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बात करें तो आइलैंड ग्रुप्स, है ना, आइलैंड ग्रुप्स। ये है दोस्तों हमारा टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्वीप क्या होते हैं। व्हाट इज द्वीप, है ना। आइलैंड क्या होते हैं, तो दोस्तों हम लोग अब क्या करेंगे, आइलैंड के बारे में पहले जानेंगे। द्वीप क्या होती है इसकी पहले डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो अगर हम द्वीप की डिफिनेशन बताएं तो अगर आप लोग लिखेंगे मेरे साथ में, ठीक है, फिर मैं इसको समझाऊंगा। भूमि का, ठीक है, नए पेज में आराम से बढ़िया से साथ साथ लिखते चलेंगे, आपका बढ़िया सा मैप बन जाएगा, ठीक है। तो भूमि का वह भाग
वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, है ना, पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड या द्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप है। अब द्वीप समूह का मतलब क्या होता है? कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक बड़े से लैंड फॉर्म को बना देते हैं, उसी को द्वीप समूह बोलते हैं। ग्रुप्स होते हैं जो, है ना। मतलब द्वीप का मतलब तो ये होता है कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई ये कोई भूमि का भाग है। अभी ये फील मत करो कि ये द्वीप है, भूमि का कोई भाग है। अब इसके चारों ओर अगर पानी है, इधर चारों ओर पानी है, तो उसको हम द्वीप बोलेंगे। हमेशा ये चीज याद रखना है, ठीक है, द्वीप बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, वो बंगाली खाड़ी में स्थित है। तो अगर उसको आप देखेंगे लोकेशन, तो उसके चारों ओर जो है बंगाली खाड़ी का पानी जो है चारों तरफ से है। इसी तरीके से अगर हम देखें लक्षद्वीप, तो ये भी क्या है, हमारे अरब सागर में स्थित है और चारों तरफ पानी है। तो मैंने इसलिए बताया कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर है और चीजें भी डायग्राम से क्लियर। इसी तरीके से मैंने एक और बताया कि इस तरीके से जो संरचना होती है हमारे भारत में, जिसको क्या है, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी घिरा हो, है ना, जो तीन ओर से, ये चारों तरफ से घिरा है और जो प्रायद्वीप होता है वो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तो उस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, या बंगाली खाड़ी। अभी मैं ये सारी चीजें बनाऊंगा, बट आप समझ लें पहले, ठीक है। तो ये आइलैंड की बात हो गई। तो आइलैंड किसे कहेंगे दोस्तों? भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे आइलैंड कहते हैं, है ना। तो ये ठीक है, ये हो गई बात दोस्तों। चलिए अब अगला हम देश तो देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अब मुझे एक चार्ट बनवाना है। अब आपको मेरे साथ साथ में चार्ट बनाते चलना है, ठीक है, चार्ट बनाते चलना है, ठीक है, चार्ट बनाते चलना है। तो क्या है, अब आपको बीच में पेज में बीच में लिखना है दोस्तों भारत के द्वीप, ठीक है, भारत के द्वीप, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है दोस्तों, भारत के जो द्वीप हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, बांट के पढ़ते हैं। से कैसे कैसे दोस्तों? एक तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, पहली बात। अब मेरे साथ ये चार्ट बनाएंगे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, ठीक है। दूसरा होता है अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहले हम जानेंगे, क्योंकि भारत में हमारे दो जगह पर है, ठीक है, बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, ठीक है। अभी मेरे साथ चार्ट बनाएंगे, मैं आपको डायग्राम भी बनवा के दिखाऊंगा, एक भी अभी आपको मेरे पूरा भारत के मैप में दिखाऊंगा। बस आप पहले चार्ट बनाइए, मेरे पे विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वो आपके इजी करने के लिए, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। बस आप मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस बना के चार्ट बनाइए, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अगर हम बात करें मेजरली जो हमारे पास है, जिसको हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा, वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों, ये होता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें अरब सागर में कौन सा द्वीप है, तो हमारे पास लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है, ठीक है। बस बनाते चलिए, डायग्राम में भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मैं चार्ट बनवाने की आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, इसको हम अगेन दो पार्ट में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह, पहले को बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह। मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, जितना मैं आपको ये इजी कर रहा हूं, ये मैं चार्ट बनवा रहा हूं, वो आपको कोई भी बुक दुनिया की पढ़ लीजिएगा, किसी में नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हम बोलते हैं दोस्तों निकोबार
निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसी तरीके से जो लक्षद्वीप होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट के पढ़ते, तीन पार्ट में बांटते हैं इसको। ठीक है, पहले को दोस्तों हम लोग लक्षद्वीप ही बोलते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है, फिर सेकंड जो होता है उसको दोस्तों मिनिकॉय बोलते हैं, मिनिकॉय, मिनिकॉय। और ये होता है दोस्तों अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। ठीक है, अमीनी द्वीप। तो ये दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को हम अगेन अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान का द्वीप समूह अलग है और निकोबार अलग, इन सब को मिलाकर अभी और ठीक है। लक्षद्वीप में दोस्तों, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप, इन तीनों को मिला दिया जाए तब लक्षद्वीप बनता है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप के जितने भी द्वीप हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए टोटल करके, उसको लक्षद्वीप बोलते हैं। इसके दोस्तों क्या है, 36 द्वीपों से मिलकर बना है। ये क्या है दोस्तों, 36 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बात हो गई, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, यहां तक आपने बना लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन जो अंडमान है दोस्तों ना, अंडमान जो द्वीप समूह है, इसको अगेन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चार पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, चार पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से वो हैं दोस्तों, तो पहला होता है दोस्तों उत्तरी अंडमान, पहला क्या है दोस्तों, उत्तरी अंडमान। सेकंड जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं मध्य अंडमान। अभी ये चार्ट बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, आपको अगर ना याद हो तो बताइएगा मुझे, मध्य अंडमान। ठीक है, फिर थर्ड जो है उसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसको बोलते हैं दोस्तों लिटिल, लिटिल या छोटा लिख लीजिए ऐसे करके। ठीक है, लिटिल, लिटिल अंडमान या, ठीक है, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में। ठीक है, छोटा अंडमान। ठीक है, ये हो गया। इसको दोस्तों, इसको चार पार्ट बांटते हैं अंडमान द्वीप समूह को। फिर हम दोस्तों निकोबार जो द्वीप समूह, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा, तो पहला है कार निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, दूसरा है मध्य निकोबार, मिडिल निकोबार इसको बोलते हैं, या मध्य निकोबार। ठीक है, मध्य निकोबार। फिर इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, इसको महान निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये पूरा चार्ट है, क्या है, जो द्वीप समूह है हमारे। ठीक है, ये जो है वो जो द्वीप समूह है वो इस तरीके से हमारे, अगर हम चार्ट कहें तो ये हमारा पूरा चार्ट है। ये पूरा क्या है दोस्तों, चार्ट है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, मेन बात है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि किस तरीके से डिवीजन है सारा कुछ, क्योंकि मैंने डिवीजन पहले फोकस किया। अब मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि कहां पर कौन कौन सा चीजें हैं। पहले आप इसको छापेंगे, फिर मैं इसका डायग्राम भी बनवाता हूं। ठीक है, पहले आप इसको छापेंगे, फिर मैं इसका डायग्राम भी बनवाता हूं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसको फटाक से लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको मिटा लूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, फिर मैं मिटा लूं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी ये इतना ही मिटा लूंगा, बाकी नहीं मिटा लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना भी तो है ना। तो ये बात करें अगर हम, तो दोस्तों इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए डायग्राम में देखेंगे, मैंने जो अभी लिखवाया, देखो अब डायग्राम बनाएंगे आप लोग, एक डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ में, मैप बनाएंगे, भारत का मैप बनाएंगे। ठीक है, भारत का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा मैप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे।
मैप बनाना आप लोगों ने सीखा है कि नहीं? क्योंकि विदाउट मैप दोस्तों ज्योग्राफी तो आपको फिर समझ में ही नहीं आएगी। अरे यार कभी कभी क्या होता है ना, जो बनने होता है वो बनेगा नहीं। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा भारत है। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा भाग रहा है ना? अब सही है। तो अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है वो होता है अरब सागर। मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो होता है वो होता है अरब सागर। क्या होता है? अरब सागर। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो होता है बंगाल की खाड़ी। मैंने लिखाया था भारत के द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो लक्षद्वीप, मैंने क्या लिखा है? अरब सागर। लक्षद्वीप को अगर आपको पहचानना है, एक तरीका मैं बता देता हूं। केरल के, आप जो केरल बॉर्डर है यहां से इसके सीध में ऐसे जो है लक्षद्वीप जो है वो कई द्वीपों में ऐसे करके इकट्ठे कई द्वीप समूह बना हुआ है। जैसे इस द्वीप समूह को मैंने बताया था, ऊपर वाले को लक्षद्वीप बोलते हैं, इसको मिनी काय, फिर इसको अमीनी द्वीप। इस तरीके से ये कई द्वीपों में बना हुआ है। इस तरीके से 36 द्वीपों का समूह है पूरा लक्षद्वीप। तो ये जो है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों क्या है, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमें पूरा इस तरीके से फैला हुआ है पूरा। अभी मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, अभी सिर्फ इतना बना दूंगा सिर्फ समझाने के लिए, फिर मैं पूरा भी बनाने वाला हूं मैप। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये है दोस्तों डायग्राम में। अभी इतना समझ गए होंगे। वो चार्ट जो है उसको अभी यूज होगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसी से आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की लोकेशन आप जान गए। बंगाली खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो है दोस्तों लोकेशन जान गए। अब आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं, वो आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। आपको ये याद रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत में जो द्वीप हैं वो इतने ही नहीं। हमारे भारत में अगर हम बात करें, जैसे अरब सागर में अगर हम बात करें तो जो ये प्रायद्वीपीय पठार के तट के किनारे कई छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में दोस्तों, जो नर्मदा एवं तापी नदियां क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, और वो जब जमा करती है तो क्या होता है, उससे द्वीप का भी निर्माण हो गया है। ठीक है, तो वो क्या हुआ है दोस्तों, वहां पर भी दोस्तों क्या है कि दो द्वीप बने हैं। एक तो दोस्तों उसको खड़िया बेट द्वीप बोलते हैं और एक दूसरा आलिया बेट द्वीप बोलते हैं। आपको लिखना नहीं, बस जान लेना है कि यहां पर भी कुछ द्वीप है। ऐसे देखो यहां पर दोस्तों क्या होता है, जो काठियावाड़ का पठार है, जो काठियावाड़ का मैदान है, वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक द्वीप भोंसल द्वीप दोस्तों, भोंसल द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो तट के किनारे दोस्तों कई सारे अरब सागर में, और इस तरीके बंगाली खाड़ी में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे बांग्लादेश एवं भारत के बॉर्डर पे दोस्तों क्या हुआ है, जो परगना वाला जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों एक द्वीप का निर्माण हो गया है, न्यू मोरे द्वीप, जिसको लेकर भारत एवं बांग्लादेश के बीच में दोस्तों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब विवाद चलता रहता है। इसी तरीके से कई और छोटे छोटे द्वीप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो क्या है, जैसे एक गंगा नामक एक गंगा द्वीप है। ठीक है, जो गंगा की नदी से दोस्तों बनाया गया है अवसादों से, तो गंगा द्वीप है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो द्वीपों का समूह है, सिर्फ यही द्वीप भारत में नहीं, कई छोटे छोटे द्वीप जो है वो तट के किनारे भी बन गए हैं, नदी द्वारा लाए गए अवसादों से। कई हजारों साल से नदियां लाके अवसाद कर रही हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपको ये चीज भी आपको क्लियर याद रखना है, दिमाग में ध्यान में रखना है। इसको मैंने लिखाया नहीं है, बट आपको ये चीज भी याद रखना है कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो द्वीप समूह है, भारत में और भी द्वीप समूह जो तट के किनारे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक, ये बात हो गई, इतनी चीजें। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, अब हम दोस्तों हेडिंग डालेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे, चलिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हेडिंग अब आपकी रहेगी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, पूरा डायग्राम।
लिखेंगे दोस्तों, हेडिंग रहेगी अंडमान एवं निकोबार, ये पूरा साथ में लिखेंगे, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह, वो जो मैंने बताए हैं उनको आपको लिखना नहीं है, वो किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ना कहीं आपको मेंस में लिखने को आएगा। लिखना जो है वो यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें देखो, पहला पॉइंट लिखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुछ चीजें लिखेंगे। पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित, की खाड़ी में स्थित, की खाड़ी में स्थित यह अराकान योमा, अराकान योमा, अभी मैं इसको समझाता हूं। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है, का ही दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। देखो, मैंने जब पूर्वांचल हिमालय पढ़ाया था, आपने अगर हिमालय की क्लास की होगी तो मैंने लिखाया था पूर्वांचल हिमालय जो है उसको म्यांमार में अराकान योमा बोला जाता है, पूर्वांचल हिमालय। तो यानी अगर हम बात करें तो जो क्या कहते हैं, जो ये बंगाल की खाड़ी का जो क्या कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो क्या है दोस्तों, अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने देखो पूर्वांचल हिमालय जब पढ़ाया था हिमालय में, तो मैंने आपको लिखाया था कि जो पूर्वांचल हिमालय है उसको म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। तो यानी कुल मिलाकर अगर कह ले तो ये जो द्वीप समूह है वो क्या है दोस्तों, वो पूर्वांचल हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित यह अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। यह अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण, इसका निर्माण प्लेटों के अभिसरण, अभी इसको समझेंगे, प्लेटों के अभिसरण, अभिसरण एवं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण, इनका निर्माण, इनका निर्माण जो प्लेटों के अभिसरण एवं ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, से हुआ है, ठीक है। इनका निर्माण जो प्लेटों के अभिसरण एवं, अभिसरण का मतलब दोस्तों होता है कन्वर्ज, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज करना, कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, जैसे कि ये प्लेटें हैं, मैंने क्या लिखा, प्लेटें, मान लो ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास पास आती, क्लोजअप देखा है, क्लोजअप का ऐड, पास पास आओ, है ना, क्लोजअप वाला। तो जब क्या होता है दोस्तों, ये जो दो प्लेटें जो होती है वो पास पास आती, तो उसी को कन्वर्जन बोलते हैं, उसी को अभिसरण बोलते हैं। और जब दूर दूर जाते हैं तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, और उसको दोस्तों अपसरण बोलते हैं हिंदी में। तो अभिसरण यानी दोस्तों क्या, प्लेटों के कन्वर्ज। अब ये दो प्लेटें कौन सी कन्वर्ज हुई हैं, तो मैंने देखो पहली क्लास पढ़ाई थी, जब फिजिकल डिवीजन की जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी, तो मैंने क्या लिखाया था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे के पास में आ रही हैं। तो जब ये क्या हो रही है दोस्तों, यानी ये कौन सी प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है मान लो, और ये यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों जब पास में आती हैं तो इनके कन्वर्जन से क्या हो गया है, कन्वर्जेंट। एक तो ये चीज काम कर रहा है, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया क्या हुआ है दोस्तों, कि ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी फटा समुद्र के अंदर। जैसे कि आप लोग ये सोचते कि समुद्र के अंदर कहाँ ज्वालामुखी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ओशिनोलॉजी पढ़ेंगे, यानी हिंद महासागर, जब महासागरीय जब चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या है दोस्तों, एक रिंग ऑफ फायर पढ़ा जाता है जो प्रशांत महासागर में, वो आपको इस तरीके से समुद्र के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी का एक, उसको प्रकाश पुंज भी बोला जाता है, ठीक है, उसको प्रकाश पुंज भी बोला जाता है सागर का। तो याद रखना है उसको, रिंग ऑफ फायर, वो क्या होता है दोस्तों, वो ज्वालामुखी ही विस्फोटक ही होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, हिंद महासागर में ज्वालामुखी क्रिया हुआ। ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो आप लोग ये जानते हैं कि उसमें क्या होता है, लावा निकलता है, लावा विस्फोट हुआ। अब वो विस्फोट हुआ दोस्तों तो क्या हुआ, समुद्र के अंदर ही दोस्तों ठंडा हो गया, क्योंकि समुद्र के अंदर, जैसे मान लो ये प्लेट है, अब ऊपर पानी है, समुद्र है ना, नीचे ऊपर समुद्र है। ऐसा तो है नहीं कि समुद्र के नीचे कोई प्लेट ही नहीं है, प्लेट तो है ना, तल तो होता ही समुद्र का।
यहाँ मान लो ये फट गया, यहाँ दोस्तों क्या हो, लावा निकला। अब कैसे होता है ये सारी चीजें हम फिजिकल डिवीजन पढ़ाएंगे, अभी बस ये जानना क्या हुआ दोस्तों, निकला और ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया। अब हो क्या रहा है दोस्तों, और दो प्लेटें इधर से कन्वर्ज भी हो रही हैं, दो प्लेटें इधर से कन्वर्ज भी हो रही हैं, समझेंगे इसको। ज्वालामुखी क्रिया से दोस्तों क्या हुआ, लावा बाहर निकला और फिर क्या हुआ, दो प्लेटें इधर से दोस्तों क्या हो रही, आसपास आ भी रही हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो लावा है जब ये पास में आएगा तो ये लावा क्या हो दोस्तों, ऊपर। भाई देखो अब यहां पे मान लो कोई चीज भरा है, ये कोई चीज भरा है, जब ये पास आएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, नीचे तो जगह है नहीं क्योंकि नीचे लैंड है, ऊपर ही खाली है, तो क्या करेगा दोस्तों, ऊपर की ओर भागेगा। अब यही भाग दोस्तों क्या होगा, उठ गया, पानी से थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिख गया, बस इसी को द्वीप बोलते। ऐसे ही दोस्तों क्या हुआ है, हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका निर्माण हुआ। तो मैंने आपको सब लिखा है कि इनका निर्माण प्लेटों के अभिसरण, दो प्लेटें आपस में आ रही, कौन कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के अभिसरण एवं ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो मैंने ये सारी चीजें क्रिया आपको समझा दी। मतलब समझना है कि ज्वालामुखी हुआ, विस्फोट हुआ, लावा निकला, लावा ठंडा होकर पानी के नीचे जम गया था। लेकिन बात ये हुई दोस्तों, क्या हुआ, ये दोनों प्लेटें दोस्तों आपस में आ रही हैं, तो इससे क्या हुआ, इस जो लावा है इस पे क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है बार बार, और जब ये दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये लावा ऊपर की ओर उठेगा। जब ऊपर की ओर उठेगा तो वो अब समुद्र से ऊंचा उठा हुआ दिख जाता है खूब चौड़ा सा, तो उसी को हम लोग आइलैंड बोल रहे हैं। तो इस तरीके, और ये एक दिन में नहीं बना, इसमें हजारों साल लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब भी आप समझ गए। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप फील भी करेंगे। मैं देखो यहाँ पे इतना डिटेल में गया हूं तो आपको याद रहेगा, ये पॉइंट आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। फिर लिखेंगे इनका विस्तार, इसमें पॉइंट लिखेंगे, है ना, लिखेंगे अंडमान, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का विस्तार, द्वीप समूह का विस्तार, पहले लिखेंगे पॉइंट फिर समझाऊंगा, ठीक है। का विस्तार 6 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 30 मिनट, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। 6 डिग्री 30 मिनट न लिखो, ऐसे लिख लो 4-5 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री 4-5 मिनट से उत्तर से, ऐसे लिखेंगे, उत्तर से 40 डिग्री यानी 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहले लिख लेंगे, लाइन को पूरा करेंगे, अक्षांश तथा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है, यानी मैंने देखो अभी पहले मैं पढ़ देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तर से, ठीक है, उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी मैंने यहाँ पे देखो इनका अक्षांशीय विस्तार भी आपको बता दिया और देशांतरीय विस्तार भी बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा पहले क्या करूंगा, ऊपर मिटा लूंगा, इसको मिटा लूंगा, फिर इस पॉइंट को मैं समझ रहा हूं कि आपको दिक्कत आ रही होगी इसको समझने में। देखो क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है, हमारे अर्थ पर 2 तरीके की इमेजिनरी लाइन खींची गई है। क्यों? क्योंकि हमें अर्थ का अध्ययन करना था, तो हमने 2 तरीके की इमेजिनरी लाइन कौन कौन सी खींची। तो जैसे कि मान लो ये जैसे अर्थ है, तो यहाँ पे जो इस तरीके की लाइन खींची गई है, इनको दोस्तों हम बोलते हैं अक्षांश, इनको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ हमको कुछ हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, इस तरीके की लाइन खींची हुई है, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों देशांतर, ठीक है। जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर, जो लेटी है उनको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर 90 डिग्री ऊपर देशांतर है, अक्षांश है दोस्तों, 0 से लेकर 90 डिग्री नीचे देशांतर।
सॉरी अक्षांश है। तो यानी दोस्तों कुल अगर बात करें तो अक्षांश, अभी देखो ये डिटेल में नहीं जाना, बस इतना जान लें इस तरीके की रेखाएं होती, तो उन्हीं के बीच में, जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो भारत है, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी ज्योग्राफी की, अगर इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो इसी के वजह से मैंने लिखा है कि ये जो पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से, यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत, ये देखो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, क्या होता है 0 डिग्री होती है एक, सॉरी ये नहीं, मैं फिर से इसको बना के थोड़ा सा आपको समझा ही देता हूँ, वरना क्या होगा आप लोग के अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो समझो क्या होता है, ये अर्थ है, इसको समझेंगे, ये अर्थ है, अर्थ में क्या होता है एक लाइन बीच से इस तरह की खींची जाती है, इसको 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है 0 डिग्री अक्षांश के जब ऊपर आप जाएंगे तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। और इसके जब नीचे जाते हैं तो इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, यानी 0 डिग्री। और ये एक चीज मैंने बता दिया पहले भी कि ये जो लाइनें हैं ये इमेजिनरी लाइनें हैं, ये कोई अर्थ पे खींची हुई नहीं है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए खींचा, मैप में बनाया है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 0 के ऊपर, तो हमारा भारत जो होता है वो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। मैंने ये पहली क्लास बताई, आप पहली क्लास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों, इसी तरह 0 से लेकर क्या होता है ऐसी तरीके से ऊपर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 6 यानी 6 डिग्री 45 मिनट। यहां से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप शुरू होता है और ऊपर 14 डिग्री तक, मान लो यहाँ पे 14 डिग्री, यानी इस क्षेत्र में हमारा फैला हुआ है। पहला चीज समझ में आएगा, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये समझ में आ गया। अब देशांतर की बात करें तो अर्थ पे इस तरीके की कुछ लाइन खींची होती है, इस तरीके की, मैं इसको ब्लू लाइन से बना दे रहा हूं, ब्लू पेन से बना दे रहा हूं, ये इस तरीके से क्या होता है कुछ लाइन खींची होती है, इस तरीके से लाइन खींची होती है अर्थ पे, ठीक है। तो हमारा जो है ना, ठीक है, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके ईस्ट और पूर्व, ये देखो इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, इसके 0 डिग्री यहाँ पे होता है, 0 डिग्री के इधर ईस्ट जाता है, 0 डिग्री इधर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ये क्या है, ये ईस्ट में, हमारा भारत ईस्ट में है, तो यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये चीज समझ में आ गई। और जैसे अगर हमने लिखा है 52 डिग्री, यानी 92 डिग्री मान लो यहाँ पर है, मान लो यहाँ पे 92 डिग्री है, तो 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री के बीच में इसका इस तरीके से विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब समझ में आ गया होगा, पहली क्लास देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलिए अब और इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, है ना, अगला पॉइंट लिखेंगे इसका यह द्वीप, है ना, यह द्वीप टर्शियरी युग में टर्शियरी युग में यह द्वीप टर्शियरी युग में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा शैलो से बना हुआ है, शैलो से बने हुए, ठीक है। हाथ दर्द करने लगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई, ठीक है। एक पॉइंट और है ना, इनका कुल विस्तार है ना, लगभग क्षेत्रफल कितना है, लगभग कह लो 8300 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इनका क्षेत्रफल भी लिख लो, क्षेत्रफल ऐसे लिख लो, क्षेत्रफल करके ऐसे कर लो, क्षेत्रफल इक्वल टू लगभग अगर हम बात करें तो 8300 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। ये इनका क्षेत्रफल है। अगर हम लगभग में, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 8249, ठीक है। बट इसको मत लिखिएगा क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग दिए रहते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे इसको लेकर, तो लगभग में लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये हो गया दोस्तों, ये तो हमने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ लिखा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जितने भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं आपको ना, पीपीटी से भी पढ़ाते होंगे ना, इतनी चीज़ें जो मैंने इसमें लिखाई हुई है ना, आपको अगर लिखाएंगे तो बताना मुझे,
ठीक है, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप सब जाके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने यूट्यूब पे छाना है किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है यूट्यूब की वजह से। लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए कोई भी आके पढ़ाने लग रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, बस उनको चाहिए क्या, उनको तो चाहिए व्यूअर्स मिल जाएं, व्यूअर्स मिल रहे हैं, और व्यूअर्स को वो क्या करते हैं, आसान आसान चीज़ें परोस देते हैं, जो चीज़ें पेपर में कम पूछी जाती हैं, ठीक है। और हमारा एनालिटिक पावर बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो समझाते हैं नहीं, वो पीपीटी लेकर आएंगे, उसको पढ़ते चले जाएंगे, और आप भी उसको क्या करेंगे, पीडीएफ की तरह फॉर्म बनाएंगे और एक कॉपी बना लेंगे, उसको क्या करेंगे, स्टेपलर करके प्रिंट आउट निकलवा कर रख देंगे किसी कोने में, वो किसी काम का नहीं रहता, दोबारा पढ़ने का भी मन नहीं करता पीपीटी को। तो ये जब ये आप खुद से अभी लिख रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, माइंड एक्टिव है। अगर 100% में अगर पढ़ते समय आप 40% भी इंटेक कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर से जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो ये 60% से 70% पहुंचेगा, जब दोबारा करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये खुद से एक प्रोसेस करना होता है दोस्तों, ठीक है। पढ़ने का तरीका बेस्ट यही होता है कि खुद से नोट्स बनाओ, थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करो, तो आपको अच्छा वो मिलेगा, ठीक है, अच्छा आपको थोड़ा एक चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो अदरवाइज आप भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अभी हम इसको डायग्राम से भी बनाएंगे दोस्तों, लेकिन हमें लग रहा है कि आज